सभी श्रोतागणों और मेरे दोस्तों को प्यार भरा नमस्कार। ऑनलाइन चौपाल के इस एपिसोड जिसका शीर्षक है मेरा पहला दूसरा इश्क में आप सभी का स्वागत है। इस किस्से को मैं दो भाग में डिवाइड करूंगा। इस किस्से के तीन कैरेक्टर्स हैं, किरदार हैं, अंजलि, फराज और शाहाना। तो आज के किस्से में हम लोग बात करेंगे अंजलि और फराज की, और अगले किस्से में, अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे अंजलि, फराज और शाहाना की। किस्से की शुरुआत होती है यूपी के एक छोटे शहर बरेली से, जहाँ पे फराज और अंजलि पहली बार मिलते हैं बरेली कॉलेज में। दोनों ग्रेजुएशन में एडमिशन लेते हैं बीकॉम में, और वहाँ उनकी मुलाकात होती है। कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू दोनों की दोस्ती होती है। फराज कहीं ना कहीं पहली नज़र में ही अंजलि को पसंद करने लगता है, पर वो प्रपोज करने से अंजलि को डरता था, क्योंकि अंजलि की मम्मी उसी कॉलेज में प्रोफेसर थी और अंजलि के अंकल उस कॉलेज के बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स में थे। सो शी केम फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली। तो फराज को कहीं ना कहीं डर ये लगता था कि यार ऐसा ना हो कि अंजलि को प्रपोज करे तो दोस्ती भी ख़त्म हो जाए, और कहीं अगर अंजलि ने ये बात आगे अपनी फैमिली में बता दी तो कॉलेज में सस्पेंड ना हो जाओ। तो इसको लेके थोड़ा सा डर उसके दिमाग में था, बट वो एक अपॉर्चुनिटी देख रहा था। वो एक मौका देखना चाहता था जब वो सही मौके पे अंजलि को प्रपोज कर पाए। ऐसा मौका उसको उसने अंदाज़ा लगाया जब कॉलेज का फ्रेशर्स पार्टी और न्यू ईयर पार्टी का ऑर्गेनाइज कॉलेज वालों ने किया, कॉलेज के स्टूडेंट्स ने किया। फराज ने सोचा ये मौका अच्छा है, यहाँ पे मैं एक गाना सुनाकर और अंजलि को प्रपोज करूँगा। बहुत तैयारी करी उसने। गाना उसने चूज़ किया मेरी उम्र के नौजवानों, दिल न लगाना वो दीवानों, मैंने प्यार करके, ऋषि कपूर जी का गाना, कर्ज फिल्म का। बहुत प्रिपरेशन करी, दिन भर वो गाने की तैयारी करता था कि मैं ये गाना मैं गाऊंगा। जिस दिन फंक्शन था उस दिन समहाउ कुछ फंक्शंस की टाइमिंग और उसमें कुछ ऐसा माहौल बना कि फराज वो गाना नहीं गा पाया। ही गॉट वेरी अपसेट कि इतनी तैयारी करी थी और वो परफॉर्म नहीं कर पाया। अंजलि ने ये चीज़ महसूस करी कि फराज कुछ अपसेट है। अंजलि ने फराज से पूछा क्या हो गया है तुम्हें, तुम क्यों इतने अपसेट हो? तो उसने बताया कि फराज ने कि मैंने एक गाना प्रिपेयर किया था और वो गाना मैं नहीं गा पा रहा हूँ। अंजलि का तो क्या हुआ यार, तुम्हें हम ही तो सुनते हैं उस गाने को, मतलब हम एंजॉय करते। तुम एक काम करो, हम लोग बाहर चलते हैं और बाहर चल के तुम वो गाना हमें सुनाओ। तो वो लोग सब दोनों ग्रुप्स, दोनों फ्रेंड्स का बाहर आ गया और फराज ने वो गाना अंजलि को वहाँ पे सुनाया। फराज की आवाज़ थोड़ी ठीक ठाक थी, अंजलि को गाना पसंद आया और अंजलि ने कहा तुम अच्छा गाते हो। जब आप किसी को प्यार करते हो और ये छोटी छोटी चीज़ें भी ना आपके बड़े दिल पे लगती हैं, तो फराज के दिल पे बड़ा मतलब एक अच्छा सा उसको फील हुआ कि नहीं, अंजलि ने तारीफ़ करी। उसने सोचा ये मौका सही है प्रपोज करने का। तो फिर भी लेकिन हिम्मत नहीं उसकी जवाब दे पा रही थी, तो उसने न्यू ईयर पे एक कार्ड अंजलि को दिया। अंजलि ने वो कार्ड जब लिया तो उससे पहले अंजलि भी एक कार्ड लेके आई थी जो उसने फराज को दिया। वो कार्ड लेके फराज को कहीं ना कहीं ये उम्मीद जगी कि नहीं, अंजलि भी शायद उसको प्यार करने लगी है या प्यार करती है। न्यू ईयर के 3-4 दिन बाद तक दोनों में आपस में बात नहीं हुई, कॉलेज बंद था। जब कॉलेज खुला तो फराज ने अंजलि को एक दिन कॉलेज में बोला कि आज जो है जब हम घर पहुंच जाएंगे तो तुम उसके बाद मुझे फ़ोन करना, और अपना फ़ोन नंबर दिया। फराज को उम्मीद नहीं थी कि अंजलि फ़ोन करेगी। अंजलि ने पूछा भी था कि मैं फ़ोन क्यों करूं। उसने कहा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, फ़ोन करना। अंजलि ने कहा ठीक है। जिस टाइम फराज ने बोला था ठीक उसी टाइम, मतलब ना 1 मिनट आगे ना 1 मिनट पीछे, अंजलि का फ़ोन आया। फराज ने फ़ोन पिक किया। अंजलि ने पूछा बताओ, तुमने कहा था मुझे फ़ोन करने के लिए, मैंने कर ली। फराज ने अपने दिल की बात अंजलि को बोल दी। उसने कहा मैं तुमसे बताना चाहता हूँ कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और मैं बहुत दिनों से तुमसे कहना चाह रहा था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। आज मैं तुमसे ये बात कह रहा हूँ। ये सुन के अंजलि थोड़ी सी चुप हो गई। सामने दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई तो फराज घबरा गया। उसने सिर्फ एक बात बोली अंजलि से कि देखो अगर मना करना है तो कर देना, बट अपनी मम्मी को, अपने अंकल को मत बताना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कॉलेज से सस्पेंशन हो। ये सुन के अंजलि थोड़ा सा हंसी। जब वो हंसी तो फराज को थोड़ा सा उम्मीद हुई कि नहीं लग रहा है कि शायद बात बन जाएगी।
फिर भी अंजलि ने कहा कि मुझे टाइम चाहिए सोचने का। फराज ने कहा ठीक है तुम टाइम लो और मुझे बता देना। अगले दिन कॉलेज जब खुला, कॉलेज गए, फराज ने अंजलि से पूछा और समहाउ अंजलि ने उसको अफर्मेटिव जवाब दिया कि हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। वहाँ से शुरू हुई अंजलि और फराज की लव स्टोरी। बरेली जैसे छोटे शहर में आपकी लव स्टोरीज छुपती नहीं है, क्योंकि आपके पास एक तो बहुत लिमिटेड जगह होती है जहाँ पे आप मिल पाते हो, जब बैठ पाते हो, बात कर पाते हो, आपकी बातें बहुत जल्दी बननी शुरू हो जाती हैं। और सिंस अंजलि केम फ्रॉम एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली, तो उनके कॉन्टैक्ट्स बहुत थे, तो बाहर निकलना, मिलना जुलना उतना पॉसिबल नहीं हो पाता था। तो उसके लिए दोनों ने एक सोल्यूशन निकाला कि ऐसा करते हैं कि दोनों ने एक कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन कर लिया। तो कॉलेज के बाद दोनों कंप्यूटर कोर्स में मिलते थे। तो ये था कि सुबह 8 से 11 तक कॉलेज, उसके बाद फिर कंप्यूटर कोर्स में 1-1.5 घंटा मिल लिया। उसके बाद दोनों ने सेम ही कोचिंग में एडमिशन ले लिया कॉमर्स की। तो एटलीस्ट दोनों को सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक अपना टाइम निकालने का मौका मिल जाता था। दोनों ने फ़ोन पे बात करना हो तो कैसे बात करें, क्योंकि अंजलि यूज टू लिव इन अ जॉइंट फैमिली और फराज के घर में भी मतलब कभी फ़ोन आया और कोई और फ़ोन उठा ले, तो उसका दोनों ने एक सोल्यूशन निकाला कि ऐसा कर एक कोड निकाल लिया। उस टाइम पे लैंडलाइन की जो रिंग बजती थी वो ऐसे बजती थी, अगर आप फ़ोन करते थे, ट्रिंग 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 ट्रिंग। तो इन्होंने सोल्यूशन निकाला कि जब कभी भी कॉल करेंगे तो कॉल करने से पहले एक मतलब इंडिकेशन, एक कोड देंगे कि हम कॉल करके और उसको ट्रिंग 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 इतने पे हम फ़ोन काट देंगे। अगर ये फ़ोन कटेगा और इतनी रिंग आएगी, मतलब 1.5 रिंग आएगी, तो आप समझ लेना कि कोई भी एक दूसरे से बात करना चाहता है। और ये फॉर्मूला दोनों में बहुत सक्सेसफुल भी हुआ। मतलब एटलीस्ट 100 में से 90 टाइम्स फराज का कॉल अंजलि ही उठाती थी और अंजलि का कॉल फराज ही उठाता था। इस तरीके से दोनों बात कर पाते थे। एक बार अंजलि आगरा जा रही थी अपने छुट्टियों में अपने मामा के घर, तो फराज ने भी सेम, हालांकि आगरा में कोई रहता नहीं था, बट उसने भी सेम ट्रेन, सेम उसमें रिजर्वेशन करा लिया और ट्रेन में सिर्फ ये कि 6 घंटे एक साथ बैठने को मिल जाएंगे, एक दूसरे को देखने को मिल जाएंगे। वो गए, बात नहीं हुई ट्रेन में, लेकिन सिर्फ आमने सामने बैठ के 6 घंटे निकाल दिए। धीरे धीरे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कॉलेज का निकला, दोनों का बहुत अच्छा एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया था। बहुत प्यार करते थे दोनों एक दूसरे को, बहुत पाक रिलेशनशिप थी। इसी बीच में जहाँ वो कंप्यूटर कोर्स करते थे, उनका जब भी कॉलेज कंप्यूटर कोर्स का कोई ट्रिप बनता था तो वो लोग कभी नैनीताल जाते थे, कभी गर्जे देवी मंदिर में डे ट्रिप मारने जाते थे कॉर्बेट में। तो ये चलता था। अंजलि वैसे खाना वाना बनाने की उतनी शौकीन नहीं थी, बट एक बार वो ऐसी फराज ने उसको कहा कि मुझे तुम्हारे हाथ का ही खाना है। तो वो उसके लिए सूखी आलू की सब्ज़ी और पूरी बना के लाई थी। और जब फराज ने खाई तो वो कहते हैं ना कि प्यार में आपको सब चीज़ बहुत अच्छी लगती है, हालांकि बनी हुई भी अच्छी थी, बट फराज ने उसको कहा अंजलि को कि मैंने इससे अच्छी आलू की सब्ज़ी और पूरी नहीं खाई है। उसके बाद जब भी ट्रिप पे कहीं जाना होता था तो अंजलि ही फराज के लिए वो पूरी और आलू की सब्ज़ी बना के लाया करती थी। ग्रेजुएशन पूरा हुआ, अब आगे का करियर डिसाइड करना था, तो फराज ने MBA करने का डिसाइड किया। सोचा कि दिल्ली के किसी कॉलेज से या दिल्ली NCR में किसी कॉलेज से वो MBA करेगा। बरेली से बाहर निकलना चाहता था, करियर बनाना चाहता था। अंजलि ने ग्रेजुएशन के बाद उसकी बरेली के ही एक MBA कॉलेज में कंप्यूटर कोर्स किया हुआ था, उसने लैब असिस्टेंट की जॉब लग गई। उसने वहाँ पे अपनी जॉब शुरू कर दी। कुछ हालात ऐसे बने जो फराज गया काउंसलिंग के लिए कि उसका दिल्ली NCR के कॉलेजेस में एडमिशन तो मिल रहा था, बट वो कॉलेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा मालूम नहीं था कि कॉलेजेस कैसे हैं। तो कुछ ऐसा माहौल बना, कुछ ऐसी सिचुएशन बनी कि फराज को मजबूरी में उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा जिस कॉलेज में अंजलि कंप्यूटर कोर्स में लैब असिस्टेंट थी, जिस कॉलेज में। तो एक तरीके से वो फैकल्टी थी वहाँ पे। तो फराज नहीं चाहता था वहाँ पे वो जाए कि ऐसी ऑकवर्ड सिचुएशन कल की डेट में दोनों के लिए पैदा हो, बट वो सिचुएशन ना चाह के भी बन गई। कहते ना कि ऊपर वाले ने एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया, तो फराज को उसी कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा।
अब 2 साल तक फराज अंजलि को मैम कह के बुलाता रहा और अंजलि उसे एक स्टूडेंट की तरह ट्रीट करती रही। दोनों ने बहुत पाक साफ अपनी रिलेशनशिप रखी, कभी ये मौका नहीं आने दिया कि कोई भी कॉलेज में ये उंगली भी उठा पाए या ये सोच भी पाए कि इन दोनों में कुछ है। फराज के कुछ कॉमन फ्रेंड्स, कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे जो जिनको ये बात मालूम थी, बट उन्होंने भी उस डिग्निटी को बनाए रखा। उन्होंने कभी अपने मुंह से ये बात नहीं बोली कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। कॉलेज ख़त्म हुआ। इस बीच में एक जो बात करने का जो मैं आपको फ़ोन का बता रहा था, फराज और अंजलि में जो एक बड़ी टेक्निक डेवलप हुई थी फ़ोन पे बात करते करते, वो ऐसी थी कि दोनों एक दूसरे की बात सुन लेते थे। इतना हल्के फ़ोन पे बात करते थे कि वो दोनों ही एक दूसरे की बात सुन पाते थे और तीसरा कोई नहीं सुन पाता था। कोई अगर उनके बराबर में आके भी खड़ा हो जाता था तो उसको नहीं मालूम चलता था कि ये क्या बात कर रहे हैं। कई बार तो ऐसा हुआ, फराज ने पीसीओ से फ़ोन किया और पीसीओ वालों ने फराज को बोला कि सर जब दूसरी लाइन पे आप होल्ड करके क्यों बैठे हो, जब कोई आ जाएगा तो अब दोबारा फ़ोन कर लीजिएगा, अभी रख दीजिए, आप 10 मिनट से होल्ड करके बैठे हो। एक बार ऐसी एक किस्सा फराज का मुझे याद है कि एक स्टूडेंट था एमबीए के टाइम पे ही, फराज कॉलेज के बाहर ही पीसीओ से बात कर रहा था। तो उस स्टूडेंट ने फराज को आके बोला कि सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। फराज ने कहा बताओ क्या बात करनी है। बोले सर आप मुझे फ़ोन पे बात करना सिखा दीजिए। फराज ने कहा फ़ोन पे बात करना मतलब इसमें कौन सी टेक्निक है, ये तो सबको आता है, मतलब मैं क्या सिखाऊंगा इसमें। उसने कहा नहीं सर, आप कल पीसीओ से आप बात कर रहे थे और मैं आपके बराबर में खड़ा हुआ था, आप 15 मिनट तक आपने बात करी और मुझे एक वर्ड सुनाई नहीं दिया कि आपने क्या बात करी है। मैं फ़ोन पे बात करता हूँ तो मेरे पूरे मोहल्ले वाले सुन लेते हैं कि मैं फ़ोन पे बात कर रहा हूँ। प्लीज़ मुझे वो तरीका बता दीजिए कि आप कैसे बात करते हैं। तो ये जब आदमी प्यार मोहब्बत में होता है और जब ऐसे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं तो ये टेक्निक्स अपने आप आ जाती हैं। खैर कॉलेज ख़त्म हुआ, फराज ने अपना करियर शुरू किया, उसकी दिल्ली में जॉब लग गई, वो दिल्ली आ गया। बट कोशिश करता था कि महीने में 1-2 बार वो बरेली जाए अंजलि से मिलने के लिए। इसी बीच अंजलि के ऊपर शादी का प्रेशर उसके घर वाले डालने लगे थे। अंजलि ने फराज को बताई ये बात कि मेरे ऊपर शादी का प्रेशर डल रहा है, तो अब इसको कैसे आगे रिलेशनशिप को लेके जाना है। फराज ने अपने घर पे बात करी कि अंजलि से मुझे शादी करनी है, बट वही एक रिलीजन का डिफरेंस के वास्ते दोनों फैमिली ने एक दूसरे को देख के वो शादी नहीं होने दी, नहीं तैयार हुए। फराज ने भी अपनी तरफ से कोशिश करी अपने घर वालों को कन्विंस करने की, अंजलि ने भी कोशिश करी, बट पेरेंट्स नहीं माने। कुछ ऐसी मजबूरियां थी दोनों की तरफ, कुछ ऐसे हालात थे कि वो नहीं हो पाए। खैर अंजलि की एंगेजमेंट हुई, अंजलि की शादी भी तय हो गई। दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया कि ठीक है, शादी तो हम लोग नहीं कर पाए, बट वी विल रिमेन फ्रेंड्स फॉर लाइफ टाइम। और अंजलि की शादी हुई। अंजलि ने कार्ड फराज के घर वालों को दिया। फराज की मम्मी और सिस्टर और फराज के फ्रेंड्स उस शादी में गए भी। उस दिन फराज बहुत अकेला था, दिल्ली में था, उसके फ्लैट में भी कोई नहीं था, उसके फ्लैटमेट जो था वो भी अपने घर गया हुआ था। फराज बहुत अकेला था और बहुत रोया था। फराज के फ्रेंड्स के बरेली से फ़ोन आ रहे थे जो बता रहे थे कि अब ये हो रहा है, शादी में अब ये हो रहा है। और एक फ्रेंड ने कहा भी था रोते हुए वहाँ से कि आज मैंने बहुत दारू पी है, मैं आज इस घोड़ी पे तेरे को देख रहा होता। दिसंबर का महीना था और फराज उसके अंदर इतनी घुटन भरी हुई थी कि वो 5 नंबर पे पंखा चला के लेटा हुआ था। अगले दिन सुबह फराज की मम्मी का भी फराज के पास फ़ोन आया था। ये पहली बार था जब फराज की मम्मी फराज से ये कहते हुए रोई थी कि बेटा मैं तेरी जो ख्वाहिश थी उसको मैं पूरा नहीं कर पाई। विदाई से पहले अंजलि का भी फ़ोन आया फराज के पास, ये कहते हुए, उसने सिर्फ और कुछ नहीं कहा, सिर्फ ये कहा कि
अपना ध्यान रखना, और फ़ोन रख दिया। 2 दिन तक फराज शायद अपने अपने सेंसेस में नहीं था। वो ना कुछ खा पा रहा था, ना कुछ कर पा रहा था। 2-3 दिन बाद देन फराज वेंट टू हिज ऑफिस, काम वाम शुरू किया। अपने कलीग के साथ ये एक दिन मीटिंग पे गया हुआ था। ये अंजलि की शादी के 4-5 दिन बाद की बात है। मीटिंग पे गया हुआ था। मीटिंग्स वगैरह निपटा के जब वो वापस लौट रहे थे शाम को, तो अंजलि के फ्रेंड ने फराज के कलीग ने फराज को बोला कि मेरा एक फ्रेंड आया हुआ है, तो मुझे उससे मिलने जाना है, तो अभी उससे मिलते हुए तब अपन लोग चलेंगे। तो हमने कहा ठीक है। फराज और वो उससे मिलने उसके फ्रेंड से होटल गए। जब वो होटल पहुँचे, होटल का उनका रूम बेल बजाई, रूम खुला, सामने अंजलि थी। फराज की तो मानो पैरों से ज़मीन निकल गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट करे तो कैसे करे, और अंजलि को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो रिएक्ट करे तो कैसे करे। दोनों एक दूसरे को देख के बिल्कुल हक्का बक्का थे। इसी बीच पीछे से अंजलि का हस्बैंड, जो फराज के कलीग का फ्रेंड था, वो आया और दोनों मिले, रूम के अंदर लेके गए। वहाँ पे फराज और अंजलि ने भी बताया कि मतलब ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते हैं, फ्रेंड्स हैं। दुनिया कितनी छोटी है। न फराज ने कभी सोचा था कि इस तरीके से अंजलि से कभी मुलाकात होगी, न अंजलि ने कभी सोचा था कि फराज से इस तरीके से मुलाकात होगी। पर ये मुलाकात यहीं पे रुकी। इसके आगे क्या हुआ, फराज की ज़िंदगी में क्या हुआ, क्या चेंजेस आए, ये बात करेंगे अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में इतना ही। इसके आगे के एपिसोड में आपको पता चलेगा क्या फराज और अंजलि की दोस्ती ऐसे ही कायम रही, कौन है शहाना जो फराज और अंजलि के कैरेक्टर्स में एक तीसरा कैरेक्टर है, कैसे वो इनकी ज़िंदगी में आई, और कैसे अंजलि, फराज और शहाना इस पूरे किस्से के 3 किरदार बने। ये अगले एपिसोड में इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक सुनते रहिए। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट, और अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए। थैंक यू।